इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा, उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान जब हमको संसार में भेजते हैं तब इन संचित कर्म में से एक भाग इस जन्म में जोड़ देते हैं। जो जीव को इस जन्म में भोगना पड़ता है वह प्रारब्ध कहलाता है। जो जीव को जन्म पर मिल जाता है प्रारब्ध निश्चित होता है, जिसको बदल नहीं सकते हैं। वर्तमान में सदा कर्म करने की स्वतंत्रता रहती है, जिसे क्रियमान कर्म कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अपनी स्वेच्छा से किया कर्म क्रियमान कर्म कहलाता है। भाग्य तो निर्धारित था, साथ में क्रियमान कर्म जुड़ता जाता है। उदाहरण से समझे, जैसे किसी के भाग्य में लिखा था कि उसकी लॉटरी खुलेगी और वह करोड़पति बन जाएगा, और वह बना भी, लेकिन उसके बाद वह व्यक्ति चाहे तो 1 करोड़ रुपए का सदुपयोग करके 10 करोड़ बना ले, या भगवत क्षेत्र में दान करे, या बुरी संगत में पड़कर गवा दे। यह उसका क्रियमान कर्म कहलाएगा, जिसको करने में वह स्वतंत्र है। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्म हो गए। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध और नंबर 3 क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि क्रियमान को सुधारो, प्रारब्ध की चिंता मत करो, वो तो आता जाता रहेगा। जैसे साइकिल चलाते वक्त सामने पहाड़ी आ जाए तो अधिक परिश्रम कर साइकिल चलाना होगा, किंतु चढ़ाई सदा नहीं रहती। चढ़ाई के बाद उतराई आ जाती है, उतराई भी सदा नहीं रहती, फिर समतल आ जाता है। उसी प्रकार जीवन में कभी कठिन प्रारब्ध आ जाता है, तब जीवन कठिन हो जाता है। तब मनुष्य को वहां रुकना नहीं है, वरन और अधिक परिश्रम करना है। चढ़ाई के बाद उतराई आना ही है और जीवन सरल हो जाता है। यानी अब अच्छा भाग्य आ गया। तात्पर्य यह कि भाग्य आता जाता रहेगा, उसकी चिंता नहीं करना है।
और उसको जानने का प्रयत्न भी नहीं करना है। यदि जाना कि भाग्य बढ़िया है तो आलसी हो गए, यदि जाना कि भाग्य खराब है तो चिंता लग जाएगी। तो हमने यह समझा कि किसी व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। अपने भाग्य का विधाता मनुष्य स्वयं है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब से ही उसकी आयु धन विद्या या और मृत्यु निश्चित हो जाती है। मनुष्य प्रारब्ध स्वीकार कर अच्छे कर्मों द्वारा अपना भाग्य बना सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये भाग्य भाग्य का नारा लगा कर आलसी मत बनो। 84 लाख योनियों में मानव शरीर ही एकमात्र शरीर है जिसमें पुरुषार्थ कर सकते हैं, स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। फिर तो जैसा भाग्य बनाना चाहे मनुष्य बना ले। पुण्य करेगा स्वर्ग जाएगा, पाप करेगा नरक जाएगा, और पाप पुण्य मिश्रित करेगा तो मृत्युलोक में आना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता भगवान ने हम सबको दी है, अर्थात हम